हे गाइस, मेरा नाम है स्नेहिल और वोकल प्रोसेसिंग की स्टेप बाय स्टेप सीरीज में आपका स्वागत है। तो अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाके उसे देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने देखा है कि कैसे हमने जावेद अली जी के वोकल से EQ को यूज करके रेजोनेंस और मड को हटाया है और फिर DSR का यूज करके उनके हाइस और सिबिलेंस को कंट्रोल किया है। अब बात करते हैं इस वीडियो की, जो कि है पार्ट 2। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कंप्रेसर को यूज करके वोकल्स के डायनामिक्स कंट्रोल करें ताकि वो अनइवन साउंड ना करे, और फिर हम बात करेंगे रिवर्ब और डिले की, जिसको यूज करके हम अपने वोकल्स में फील ऐड करेंगे और उन्हें एकदम प्रोफेशनल साउंड कराएंगे। तो गाइज, ये है हमारा प्रोजेक्ट और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पार्ट 1 में की हुई प्रोसेसिंग। अगेन, अगर आपने वो नहीं देखा, जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। अब आगे इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे अपने वोकल्स की डायनामिक्स सेट करें। तो वोकल्स के डायनामिक्स क्या होते हैं? डायनामिक्स का मतलब होता है वोकल की एनर्जी, और डायनामिक रेंज का मतलब होता है हमारा जो सबसे क्वाइटेस्ट पार्ट है और जो हमारा लाउडेस्ट पार्ट है, उन दोनों के बीच का गैप। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, वोकल के डायनामिक्स काफ़ी ज़्यादा अनइवन है। जैसे कि ये देखिए, ये है बहुत ही क्वाइट पार्ट्स और ये है हमारी लाउड पार्ट्स, है ना? देखिए कितना ज़्यादा गैप है। अब अगर हम इसे म्यूज़िक के साथ प्ले करेंगे तो ये पार्ट्स लाउड साउंड करेंगे और ये पार्ट क्वाइट साउंड करेंगे। देखिएगा। जिस मोड़ पे मेरी जान निकले। जैसे कि आपने देखा, पे कितना ज़्यादा लाउड हो गया। अब अगर हम उसको मैच करने के लिए इनको कम करेंगे तो ये वाले जो हैं ये और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। सुनिए, जिस मोड़ पे मेरी जान। देखा कितना ज़्यादा अनइवन साउंड कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। हमें अपनी डायनामिक रेंज को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब डायनामिक रेंज को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करेंगे कंप्रेसर। तो यहाँ मैं जाऊँगा और अपने डॉग का एक स्टॉक कंप्रेसर यूज़ करूँगा। तो ये है हमारे लॉजिक का कंप्रेसर। अब यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कंप्रेसर यूज़ करने के ऑप्शंस हैं। मैं यूज़ करूँगा स्टूडियो FET। तो स्टूडियो FET एक तरह का कंप्रेसर होता है जिसका नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कंप्रेसर। स्टूडियो FET की खास बात यह है कि वो बहुत ही ज़्यादा वार्म और कलर टेक्सचर देता है और काफ़ी ज़्यादा फास्ट एक्ट करता है, जो कि हमारे वोकल्स को कंप्रेस भी कर देता है बट पीक्स को स्कॉच भी नहीं करता। आप अपनी मर्जी का कोई भी कंप्रेसर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले ऑटो गेन को ऑफ कर दूंगा, जो नेचुरली हमें ऑन मिलता है, और अटैक और रिलीज को भी ऑटो से हटा दूंगा, क्योंकि वो हम मैनुअली सेट करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें 5 नॉब्स मिल रही हैं। पहले इन 3 पे फोकस करते हैं, थ्रेशोल्ड, रेशियो और मेकअप गेन। तो थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि जहाँ पर भी आप थ्रेशोल्ड को सेट कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने थ्रेशोल्ड को सेट कर दिया -10 dB पे। अब अगर मेरी जो लाउडनेस है वो 10 dB के ऊपर जाएगा, अगर मेरा सिग्नल 10 dB के ऊपर जाएगा, तो जैसे ही 10 dB क्रॉस होता है, कंप्रेसर एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि जहाँ पे मेरा थ्रेशोल्ड है उसके नीचे का लेवल अफेक्ट नहीं होगा, और जिस भी पॉइंट पे सिग्नल थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा वैसे ही कंप्रेसर एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम यहाँ पे ग्राफ पे आते हैं और आप देखिए, ये जो पॉइंट है ये हमारा थ्रेशोल्ड है। देखिए, मैं इसको कम कर रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, मतलब 0 की तरफ, और जैसे ही मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो ये यहाँ आ रहा है -20 की तरफ। तो इस नॉब को यूज़ करके हम अपना थ्रेशोल्ड सेट करेंगे। तो थ्रेशोल्ड को कैसे सेट करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हमारी एक वेव, यहाँ पर ये हमारी पीक जा रही है और यहाँ पे हमारे क्वाइट पार्ट्स हैं। तो यहाँ पे जाहिर है कि ये जो पॉइंट है, ये वाले, ये हमारी क्वाइट पार्ट है और ये जो है हमारा लाउड पार्ट है। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि हमारा जो कंप्रेसर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेट हो, इस जगह पे, ताकि इसके ऊपर जब जाए वो कंप्रेस हो जाए और इस नीचे वाले एरिया को वो कंप्रेस ना करे, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है, कंप्रेस होके और ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा। तो हम ध्यान से सुनेंगे। ओ मुझको बड़ा सताया गया। देख रहे हैं, ये हमारी वेव्स बन के आ रही है और हमें ध्यान से थ्रेशोल्ड को नीचे करना है और एक जगह पे सेट करना है सुनकर। और जो रेशियो है, रेशियो क्या करता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, जैसे कि अभी रेशियो हमारा 2:1 पे सेट है। 2:1 का मतलब है कि अगर 2 dB थ्रेशोल्ड के ऊपर जाएगा तो कितना रिडक्शन होएगा। 2:1 का मतलब है अगर 2 dB जाएगा तो सिर्फ 1 dB रिडक्शन होगा, मतलब कि 1 dB बढ़ जाएगा। और अगर मैं इसको 3:1 कर देता हूँ तो इसका मतलब है थ्रेशोल्ड के ऊपर अगर 3 dB सिग्नल जाएगा, 3 dB सिग्नल अगर ऊपर क्रॉस कर रहा है तो 2 dB कंप्रेस हो जाएगा, सिर्फ 1 dB बचेगा। मतलब कि जितना ज़्यादा आप रेशियो बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा रिडक्शन होएगा गेन के अंदर, मतलब कि उतना ज़्यादा कंप्रेशन होगा। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट के लिए हम अपने रेशियो को 3:1 पे सेट कर देते हैं। अब हम सुनकर ध्यान से अपने थ्रेशोल्ड को सेट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि वो जो लो क्वाइट पार्ट्स हैं उनके ऊपर रहे और ऊपर की पीक्स को कंप्रेस करे, जैसे कि ये पार्ट है। ओ मुझको बड़ा सताया गया किस्मत के हाथों। आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने थ्रेशोल्ड को अभी
-21 डीबी पे रखा है, तो ये जितना भी इसके ऊपर जा रहा है ये सब देखिए कंप्रेस हो रहा है। ये जो व्हाइट लाइन्स नीचे आ रही है ना, ये रिडक्शंस हैं। हो मुझको बड़ा सताया गया, किस्मत के हाथों रुलाया गया, जिस मोड़ पे मेरी जान निकले उस मोड़। ये देख रहे हैं ये कितने क्वाइट पार्ट्स हैं। तो मैंने इसको अराउंड -19 पे सेट कर दिया है, जो कि मुझे ठीक लग रहा है। अब -19 के ऊपर का जितना ही पार्ट है वो कंप्रेस हो रहा है। अब आ जाते हैं अटैक और रिलीज पे। अटैक का मतलब है कि जैसे ही थ्रेशोल्ड के ऊपर हमारा सिग्नल जाएगा तो हमारा कंप्रेसर कितना जल्दी वोकल्स को अटैक करके कंप्रेस करेगा। और रिलीज का मतलब है कि ऊपर जाने के बाद जब वोकल का सिग्नल वापस नीचे आएगा, जैसे ही वो थ्रेशोल्ड की लाइन को क्रॉस करेगा तो कितनी जल्दी रिलीज एक्ट करेगा, मतलब कि कितना जल्दी हमारा कंप्रेसर कंप्रेशन को छोड़ के रिलीज कर देगा। जितना फास्ट मैं कंप्रेशन को एक्ट कराना चाहता हूँ उतना मैं फास्ट अपना अटैक कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ी नेचुरल सी फील चाहिए, इसलिए मैं उसको सुनकर अराउंड 10 के करीब रखूंगा, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा नेचुरल लगे, मतलब कि वो जल्दी से अटैक भी कर रहा है, कंप्रेस भी हो रहा है, बट नेचुरल लग रहा है। हो मुझको बड़ा सताया गया, किस्मत के हाथों रुलाया गया। अब हम अपने रिलीज को सेट करेंगे। रिलीज को आप कहीं ना कहीं पंच से भी रिलेट कर सकते हो। अगर आप अपने रिलीज को फास्ट रखोगे तो आपके वोकल्स में बहुत ज़्यादा पंच आएगा, और अगर आप अपने रिलीज को बढ़ा दोगे, मतलब उसका टाइम बढ़ा देंगे, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे बट ओवर कंप्रेस साउंड करेंगे। और अगर उसको फास्ट कर देंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड और पंची साउंड करेंगे। अब हमें इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का एक स्वीट स्पॉट ढूंढना है, जहाँ पर वो डिस्टॉर्ट भी नहीं हो रहे और बहुत ज़्यादा ओवर कंप्रेस्ड भी साउंड नहीं कर रहे। हो मुझको बड़ा सताया गया, किस्मत के हाथों रुलाया गया, जिस मोड़ पे मेरी जान निकले उस मोड़ पे मुझे लाया गया मेरे। तो अभी के लिए मुझे उसका रिलीज 81 एमएस पे ठीक लग रहा है। अब एक बार सुन के देखते हैं कि क्या ये अभी भी अनइवन साउंड कर रहा है। हो मुझको बड़ा सताया गया, किस्मत के हाथों रुलाया गया, जिस मोड़ पे मेरी जान। नहीं, अनइवन तो साउंड नहीं कर रहा। एक बार बिफोर देख लेते हैं। तो ये कंप्रेसर ऑफ जिस मोड़ पे मेरी जान, देखा आपने, और कंप्रेशन ऑन करने के बाद जिस मोड़ पे मेरी जान। अब जब मैंने कंप्रेसर को ऑन ऑफ करके इसको वापस से सुना तो मुझे लगा कि वोकल थोड़े ज़्यादा कंप्रेस हो गए हैं, तो मैं इसका रेशियो कम करके कंप्रेशन थोड़ी सी कम कर दूंगा। अब सिर्फ दिखाने के लिए कि कंप्रेशन की वजह से हमारे वोकल्स पे क्या फ़र्क पड़ा है, उसके डायनामिक्स में क्या फ़र्क पड़ा है, एक बार मैं इसको बाउंस करके इसके वेवफॉर्म आपको दिखाता हूँ आफ्टर प्रोसेसिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्रेस्ड वाला वर्जन बाउंस होकर इधर आ चुका है, ये कंप्रेस्ड है और ये वाला अनकंप्रेस्ड है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये सेम पार्ट्स हैं, पर ऊपर वाला कितना ज़्यादा पीक कर रहा था और अब ये कितना ज़्यादा यूनिफॉर्म साउंड कर रहा है। इवन इन वोकल्स की वेव को देख के आप नोटिस कर सकते हैं कि पहले जो पार्ट्स कितने ज़्यादा डायनामिक थे, यहाँ पे देखिए पीक उठ रही थी, वो अब कितना कंट्रोल हो गए हैं, है ना। ये देखिए कितना ज़्यादा कंट्रोल्ड है ये वाली वेव। सुन के देखिए, ये पहले पे मेरी जान, और अब, पे मेरी जान। है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे वोकल्स तो कंप्रेस हो गए हैं पर उनका लेवल ना थोड़ा रिड्यूस हो गया है। तो लेवल को वापस बढ़ाने के लिए हम कंप्रेसर में जाकर यहाँ पे मीटर में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा रिडक्शन हो रहा है। ये देखिए, गया जिस मोड़ पे मेरी जान। तो एवरेज -5 डीबी, बट इस पीक पे जाके अराउंड -10 डीबी कंप्रेस कर रहा है। तो हम इस पॉइंट से जाकर अपने वोकल के लेवल को वापस बढ़ा सकते हैं। तो डायनामिक्स को कंट्रोल करने के बाद हम आ जाते हैं अपने रिवर्ब और डिले पे। अब हम अपने वोकल्स में फील और इमोशन ऐड करने के लिए रिवर्ब और डिले का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने वोकल के सिग्नल को एक सेंड को यूज़ करके एक दूसरी बस में भेजेंगे। अगर आपको रिवर्ब और डिले पे एक डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी मैंने बनाया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो मैं सबसे पहले एक बस क्रिएट करूँगा ताकि हम अलग से अपने रिवर्ब को EQ कर सकें। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और मैं अपने रिवर्ब पे अराउंड 500 तक एक लो कट लगा दूंगा और अराउंड 6 to 7,000 तक एक हाई कट लगा दूंगा। अब यहाँ जाके मैं कोई भी रिवर्ब यूज़ कर दूंगा, आप अपना कोई भी रिवर्ब यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लॉजिक का एक डिफ़ॉल्ट रिवर्ब यूज़ कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ड्राई और वेट को एडजस्ट करेंगे। ड्राई का मतलब होता है हमारा ड्राई सिग्नल, रॉ सिग्नल। रॉ सिग्नल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो रॉ सिग्नल को 0 रखिएगा और हम अपने वेट को, जो कि प्रोसेस सिग्नल है, रिवर्ब को फुल कर देंगे। देखिए, प्री डिले का मतलब होता है कि वोकल स्टार्ट होने के कितनी देर बाद रिवर्ब स्टार्ट हो रहा है। तो मुझे मेरा प्री डिले अराउंड 20 to 30 पसंद है। अब मैं रूम साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा और अब अपने रिवर्ब को सुनते हैं सोलो करके। ये देखिए, अब ये हमारा रिवर्ब है बिना EQ के। देखिए, काफी ज्यादा मडी साउंड कर रहा है, तो EQ लगाने की वजह से हमारा रिवर्ब जो है क्लीन हो गया। देखिए, देख रहे हैं कितना क्लीन हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस नॉब को यूज करके हमारे लीड वोकल्स के साथ रिवर्ब को बैलेंस करेंगे। देखिए, अभी मैंने इसको 0 पे कर दिया है। अब मैं वोकल्स को प्ले करके उसको धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा और अपने हिसाब से रिवर्ब को सेट करूंगा। इस गाने में स्पेसिफिकली मुझे थोड़ी सी लशी साउंड चाहिए, थोड़ा सा खुला हुआ फैला हुआ रिवर्ब चाहिए, तो मैं उस अकॉर्डिंगली इसका रिवर्ब सेट कर दूंगा। हो मुझको बड़ा सताया गया, किस्मत के हाथों रुलाया गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा सुंदर साउंड कर रहा है। अब हम अप्लाई करेंगे इस पे एक डीले। तो मैं एक और बस बनाऊंगा ऐसे ही, उस पर दोबारा से EQ अप्लाई करूंगा। EQ में अगेन हम इसका लो कट और हाई कट सेट कर देंगे। लोज में हमारी मड होती है और हाइज में हमारी सिबिलेंस होती है, हार्श फ्रीक्वेंसीज होती है हाइज की, तो उसको हमने एलिमिनेट कर दिया है। अब यहाँ आके हम अपना स्टॉक डिले यूज़ करेंगे। यहाँ मैं स्टेरियो डिले यूज़ करूँगा। मुझे ऑलरेडी इसका जो डिफ़ॉल्ट है वो अच्छा लगता है, तो इसमें मैं कोई छेड़खानी नहीं करूँगा। अब इसका भी लेवल मैं अकॉर्डिंगली सुनते सुनते सेट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसको 0 कर दिया है। अब मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाऊँगा। हो मुझको बड़ा सताया गया, किस्मत के हाथों रुलाया गया। जिस्म अब मुझे अपने डिले को ना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ करना है, तो उसमें मैं एक और रिवर्ब अप्लाई कर दूंगा। देखिए, ये रहा मेरा रिवर्ब जो कि मैंने डिले के बाद अप्लाई कर दिया है। तो देखिए मेरा डिले कितना ज़्यादा स्मूथ साउंड करेगा। हो मुझको बड़ा सताया, सुनिए, हो मुझको बड़ा सताया गया। अगर मैं स्पेसिफिकली आपको सिर्फ डिले सुनाऊं तो देखिए रिवर्ब ने क्या असर डाला है। ये था विदाउट रिवर्ब। अब डिले के बाद रिवर्ब लगाने से देखिए, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैजिकल और ड्रीमी साउंड कर रहा है। अगर इस प्रोसेस को भी आपको डिटेल में देखना है तो आप मेरा अगेन एक और ट्यूटोरियल देख सकते हैं जाकर। तो अब मैं इसको बैलेंस करूँगा। हो मुझको बड़ा सताया गया, किस्मत के हाथ। तो जो डिले है ना हमारे वोकल के गैप्स के बीच में आ रहा है। अब देखिए, हम नहीं चाहते हमारे डिले हमारे वोकल्स के साथ क्लैश करे, तो हम डिले के बाद ना एक कंप्रेसर यूज़ करेंगे। कंप्रेसर में हम साइड चेन में जाएंगे और हमारा जो वोकल है जावेद जी वोक्स 1, इसको हम साइड चेन कर देंगे। देखिए, ये रहा जावेद जी वोक्स 1। इसका ऑटो गेन ऑफ कर देंगे, अटैक रिलीज को ऑटो पे रहने देंगे क्योंकि इसमें इसका खास यूज़ ज़्यादा है नहीं। अब हम रेशियो को अगेन 3:1 पे सेट कर देंगे और थ्रेशोल्ड को अकॉर्डिंगली सेट कर लेंगे। देखिए, हो मुझको बड़ा सताया गया, किस्मत। बस ये ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा है, जब जब वोकल्स आ रहे हैं डिले नीचे दबा हुआ और जैसे ही वोकल के बीच में गैप आ रहा है डिले ऊपर आ जा रहा है। सुनिए इसे। हो मुझको बड़ा सता, देखा, बड़ा के बाद जो गैप आया उसमें बड़ा, तो ये डबल टाइप की साउंड आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी साउंड कर रही है। देखिए, हो मुझको बड़ा सताया गया। अब हम अपनी प्रोसेसिंग को कंपेयर करते हैं। एक बार अपने सारे प्लगइन्स को ऑफ कर देते हैं, वोकल को प्ले कर देते हैं और बीच में ही ऑन कर देंगे ताकि हमें पता लग जाए हमारे वोकल्स पहले प्रोसेसिंग के और प्रोसेसिंग के बाद कैसे साउंड कर रहे हैं और उनमें क्या फ़र्क आया। हो मुझको बड़ा सताया गया, किस्मत के हाथों रुलाया गया।
जिस मोड़ पे मेरी जान निकले, उस मोड़ पे मुझे लाया गया, मेरे टूटे हुए दिल का कुछ ख्याल न उनको हुआ। एक एक लम्हा दर्द का मेरे हाथों में ठहर। क्या बात है, बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और बहुत ही ज़्यादा अच्छे साउंड कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बस कुछ ही प्लगइन्स यूज़ करके हमने अपने वोकल्स को क्लीन भी कर लिया, उसकी मड हटा दी, रेजोनेंस हटा दी, हाइस को कंट्रोल कर लिया और बहुत ही अच्छी टोन शेप कर दिया है। आगे जाके हमने अपने वोकल्स के डायनामिक्स को भी कंट्रोल कर दिया ताकि वो इवन साउंड करे और अपनी फील लूज ना करें। और फिर हमने रिवर्ब और डिले का यूज़ करके इसमें इमोशंस और फील ऐड कर दी। तो एज प्रॉमिस्ड मैंने आपको दिखा दिया कैसे आप स्टॉक प्लगइन से एक प्रोफेशनल वोकल्स डिजाइन कर सकते हैं। तो आई एम प्रीटी श्योर आपको इस ट्यूटोरियल से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में मुझे बता दीजिए कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस टॉपिक पे चाहिए। और अगर आपको डिटेल में मिक्सिंग एंड मास्टरिंग और म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना है तो आप मेरा ऑनलाइन AEMP कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं पर्सनली आपको बेसिक से एडवांस तक म्यूजिक प्रोडक्शन और मिक्सिंग मास्टरिंग सिखाऊंगा। ऑल्सो मैं जल्द ही एक Q&A करने वाला हूँ, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग या किसी चीज़ से भी रिलेटेड, आप मुझे कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। अंटिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड हैप्पी मिक्सिंग।